हो गया जी मुल्तान। क्या एंट्री हुई है जी? नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक हो गया जी? चले। सेम है? पहले भी यही था, एंट्री भी सेम है। हम्म, कोई ना कोई तो चेंज आया। मार्केट रेट 15% नीचे मिसिंग है। रेट कौन सा यूज करेगा? 15%। इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट में से जो हायर होगा वो यूज किया जाएगा, ऐसे ही है। यानी क्या एंट्री हुई है? नेट इन्वेस्टमेंट लीज, इससे डेबिट हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल, सेल रेवेन्यू, इन्वेंट्री, फिर आपको पैसे मिल गए, नेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिर नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, फाइनेंस इनकम क्रेडिट। हाँ हाँ, देखो रेंटल जब आप निकाल रहे होते हो तो इम्प्लिसिट रेट ही लगा रहे होते हो। अब यहाँ पे जरा देखो, ये बेसिकली होता क्या है। पिछला सवाल था, किधर गया? अभी ये वाला सवाल जो था, इसमें जो उसने रेंटल बताए हैं, ये किस रेट पे बताए होंगे बोला? ये 10% के हिसाब से बताए होंगे। ठीक है ना? होता क्या है कि रेट बाद में कैलकुलेट होता है, पहले रेंटल यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट यही होता है, हमेशा यही होता है। वो तो उसने सवाल में रेंटल अनाउंस कर दिया, लेकिन हकीकत में तो रेंटल पहले पता होंगे। ठीक है? रेंटल ये पहले पता होते हैं, रेट बाद में निकलता है। इन रेंटल को जीरो पे लेके आना है तो ये रेट लगेगा। ठीक हो गया? ये रेट निकला ही रेंटल की वजह से है। अब यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट है कि उसने रेट आपको दे दिया है और रेंटल आपसे मांग रहा है, तो डेफिनेटली आपने याद रखनी है कि इम्प्लिसिट रेट निकला ही किस वजह से था? रेंटल की वजह से था। अगर रेंटल अनोन कर दिया ही क्या, तो अपनी इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, क्योंकि वो निकला ही उसकी वजह से। मार्केट रेट से रेंटल ही निकले होंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, अब हमने लीज पार्ट 3 पढ़ा था और हमने देखा था कि भाई बताएं कि लीज पार्ट 3 के मुताबिक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लीज है भी या नहीं। उसकी बेस पे आईकर ने स्प्रिंग 2024 में सवाल बनाया। Alluring Limited is considering to enter into an arrangement with Charming Limited. ठीक है जी? For the use of a photocopy machine for a period of 5 years. The initial draft contract
fulfills all condition to be classified as lease contract. ठीक है जी, कहते इनिशियल जो ड्राफ्ट है ना वो सारी कंडीशन मीट कर रहा है जो कि लीज वाली होनी चाहिए. However, the following additional terms are under consideration between the parties for inclusion in the contract. पहला, instead of fixed rental, the lease rental would be based on number of photocopies produced. अगर सिर्फ पहली लाइन पढ़ी जाए, क्या इससे लीज का कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन रहेगा या लीज खत्म हो जाएगी, सर्विस एग्रीमेंट बन जाएगा? हाँ जी, करंट आपको फिक्स नहीं मिलेगा, जितनी कॉपियां आप करेंगे उसके हिसाब से आपको रेंट मिलेगा. मतलब अगर कॉपियां नहीं करेंगे तो रेंट नहीं मिलेगा. हाँ जी, बताएं जी, क्या लीज का कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहा या खत्म हो गया? टर्म नंबर वन, inclusion of this term would not affect the classification of the contract as lease, as AL will be paying consideration for the use of asset, though the consideration will be वेरिएबल. वो कहता है कंसिडरेशन फिक्स नहीं है, वेरिएबल होगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म चेंज हो सकता. यहाँ तक की बात में लगी. पॉइंट नंबर टू, द मशीन विल बी प्लेस्ड इन ए कॉमन एरिया वेयर नेबरिंग ऑफिस कैन आल्सो यूटिलाइज इट बाय पेइंग चार्जेस टू सीएल. अब सीएल कौन है? चार्मिंग लिमिटेड. हाँ जी, अब बताएं, क्या लीज रहेगी या ये सर्विस एग्रीमेंट बन जाएगा? हाँ जी. हम्म. हम्म. ठीक है जी, इससे लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. टर्म टू, inclusion of this term would exclude the contract as lease, as it would restrict the lessee's right to direct how and for what purpose the machine can be used, as machine would also be used by others as well. वो कहते हैं मशीन सारी उसके कंट्रोल में नहीं है, बाकी भी आते हैं इस्तेमाल करते हैं, और वो जब इस्तेमाल करते हैं तो पैसे हमको नहीं देते, तो सीधा सीधा लेसर को दे देते हैं. तो फिर हमारे पास तो हम जब फोटोकॉपी करवाने जाएंगे उसी वक्त हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये लीज नहीं रहेगा, ये सर्विस एग्रीमेंट बन जाएगा. हो गया. अपडेट से जो करते हैं कॉपी का प्रोजेक्ट पुराने अगर ऑप्शन फोन नहीं सकते इस पे प्रोफाइल इंस्टॉल करना है. ठीक है, बस समझ लगी थी. पॉइंट नंबर थ्री, AL will have the right to terminate the contract after 3 years. हाँ जी, टर्मिनेट किया जा सकता है 3 साल बाद. तो क्या इससे लीज का एग्रीमेंट रहेगा या चेंज होएगा? हाँ जी, 5 साल की लीज थी. हाँ जी, वो कहता टर्मिनेशन तो हमेशा लीज में होती है, टर्मिनेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट लीज के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही निकल आएगा.
Point number 4. CL will have the right to replace the machine with another machine. हाँ जी, इससे हाँ जी, तो बताओ। ठीक है जी, अगर तो मशीन को चेंज कर सकता है तो इसका मतलब है वो लीज नहीं देगा. Inclusion this term may exclude the contract as lease depending upon whether the substitution right of CL is substantial. A supplier's right to substitute an asset is substantive only if both the following conditions are met. Number one, supplier has practical ability to substitute, and supplier would benefit economically if it substituted the asset. ठीक है जी, ये आपको सारी बातें पढ़ाई हुई हैं. ये स्प्रिंग 2021 में सवाल आया था. कैप्री आइस, ये पढ़े, 3 नंबर का सवाल आया था. Capri Ice, a notable ice cream parlor, enters into a contract with Yardley Limited to use a space in shopping mall owned by YL for a period of 5 years. The contract specifies the dimension of space and location. However, YL has discretion to relocate the space to any other floor to accommodate other customers who would be conducting promotional events and activities in the mall. Discuss whether the contract between Capri Ice and Yardley Limited constitute lease or not. In this contract, the dimension of space and location in shopping mall are specified, but still Capri does not have right to use the identified space because YL has the substantive right to substitute the space on the following grounds. YL has discretion to relocate Capri to any other floor. YL would benefit economically from substituting the space, accommodate other customers for conducting promotional events and activities in the mall. Moreover, one of the elements of lease is exchange of consideration. In given scenario, consideration for YL has not been mentioned. In light of above, this contract does not constitute a lease. वो कहता देखो यहाँ पे उसने तो बताया नहीं है कि वो उसको स्पेस इस्तेमाल करने को दे रहा है, तो उसके बदले में उसको मिलेगा क्या. कंसिडरेशन तो बताई नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज की डेफिनेशन में कंसिडरेशन भी लिखी हुई है, तो कहता कंसिडरेशन यहाँ पे उसने बताई नहीं सवाल में. पहला पॉइंट तो ये है कि उसके पास राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है लेसर के पास, और दूसरी बात ये कंसिडरेशन की बात नहीं की, तो लिहाजा यहाँ से ये चीज हमें क्लियर हो रही है कि लीज नहीं है. ठीक है जी, इस तरह का आपको सवाल आ जाना, ये बात याद रखनी है. अच्छा जी, ये सवाल आया था बच्चों 10 नंबर का, ये करें, आइटम 24 में आया था. हो गया, ठीक है. लीज हमारा आज खत्म हो गया. कल हम शुरू करेंगे अपना सेकंड लास्ट टॉपिक, IFRS 15. यहाँ पे उसने ये कमेंट, उसने कहा जी रेडी फॉर यूज कब हुआ है. लीज में वर्ड यूज हुआ अवेलेबल फॉर यूज, याद करो. आप अजम्पशन ले सकते हो कि अवेलेबल फॉर यूज 1 जनवरी को था, लेकिन वो उसने लिखा हुआ, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, कल वाले सवाल में ये वर्ड नहीं था, याद है. क्योंकि लीज के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है मेड अवेलेबल, लेसर मेक अवेलेबल फॉर यूज टू लेसी. वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. कल वाले सवाल में भी हमारी यही अजम्पशन थी कि वो पहले दिन अवेलेबल फॉर यूज था, मतलब लेसर ने लेसी को अवेलेबल फॉर यूज कर दिया था. आज वाले सवाल में भी हमारी अजम्पशन यही है कि आई कैप ने तो स्पेसिफिकली बता दिया है कि वो अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ लेसी के लिए. बात सुन लगी. आप कल वाले सवाल में भी अजम्पशन ले सकते हैं कि पहले दिन वो अवेलेबल फॉर यूज था और आप पहले दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. और आज वाले सवाल में तो आई कैप ने स्पेसिफिकली बताया है कि उसने डिलीवर तो उसको 1 जनवरी 2022 को कर दिया है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर यूज लेसी के लिए कब बना, 1 अप्रैल 2022 को बना. ठीक है, तो ये अजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी. उस सवाल में भी ले लें अजम्पशन, ठीक है, कोई मसला नहीं. ए कॉस्ट ऑफ 1 million वाज इनकर्ड बाय सीएल ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट. ठीक है जी. अब पॉइंट ये है
कि हमें ये भी नहीं पता कि इंस्टॉलेशन जो उसने की है वो अप्रैल के बाद मई में हुई है, जून में हुई है, कब हुई है। नहीं बात नहीं लगी, इंस्टॉलेशन तो नहीं बताई ना वहां पे। तो उसने ये कहा ना कि इंस्टॉलेशन हुई है फलाने महीने में, ठीक हो गया। वहां पे तो उसने बताया। अब इंस्टॉलेशन जो उसने लगाई है वो किस दिन लगी, अप्रैल में लगी थी, मई में लगी थी, मार्च में लगी थी, नहीं बताई। हो सकता है क्या कहते हैं अप्रैल में लगी और 1 मई को वो उसने यूज करना शुरू किया। तो ये ग्रे एरिया है। आप यहाँ पे अजम्पशन लेके नीचे नोट लेके आप एंट्री कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, अब समझ लगी जी। चलो जी। अब बच्चों लीज के 5 रुपए मैंने आपको बताया कौन कौन से करने हैं, बता दिए कि नहीं बता दिए। ये सारे नोट कर लिए ना, सिनेरियो बेस लेसर के लिए। ठीक हो गया। अब नोनागोन लिमिटेड सवाल एक आया था, ये मेरा ऑटम 22 में आया था। वो आज अपने घर जाके करना है, कर लोगे। फिर ऑप्टिमिज्म लिमिटेड सवाल आया था, और ये मेरा ख्याल है स्प्रिंग 22 में आया था सवाल। ये भी आपने करना। कौन कौन से करना जी। एक सगाही ऑटो सवाल है, वो करना है। एक ऑप्टिमिज्म है, और एक नोनागोन है। ये 3 सवाल अपने घर जाके आज करना। ठीक है जी। तो कल संडे है, कल संडे वाले दिन क्लास होगी। और कल टॉपिक भी हम नया शुरू करेंगे, कौन सा, IFRS 15। तो लगी है जी।